चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं आज आपके लास्ट क्लास के डाउट्स ले रहा हूं। आज लास्ट क्लास है हमारी फंडामेंटल की। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं बच्चों के जो डाउट्स हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिव नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। इट मींस पक्का कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगी, कुछ ना कुछ ओमिशंस होंगे, पास्ट एडजस्टमेंट है इसलिए आपको एडजस्टिंग एंट्री करनी पड़ रही है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। A and B are partners in a firm sharing profit and losses equally. दो पार्टनर्स हैं, इक्वल रेशियो है। Their capital accounts as on 31st December 2016. 31st दिसंबर से ही पता लग जाता है कि ये जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं ये क्लोजिंग है। After taking into the account of profits of the year which amounting to rupees 20,000. यानी सर इस क्लोजिंग के अंदर आफ्टर अकाउंट ऑफ प्रॉफिट आपने प्रॉफिट ले लिया है 20,000। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन लेफ्ट आउट। अब पता लगा कुछ आइटम्स लेफ्ट आउट भूल गए हैं वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। इसका मतलब जो आपने अभी तक कैपिटल निकाली थी उस कैपिटल में सिर्फ क्या है, आफ्टर टेकिंग इनटू प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट लिया है। आई रिपीट, ये जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 3530, इसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट लिया हुआ है और सब कुछ भूल गए हैं, लेफ्ट आउट। क्या क्या भूल गए हैं? आईओसी 12% ये भूल गए हैं। ड्राइंग्स भी दे रखी हैं, ए की 4,000 ड्राइंग्स हैं और बी की 3,000 ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स भी भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी भूल गए हैं। A was entitled to a salary of 5,000, सैलरी भी भूल गए, कमीशन भी भूल गए, सब कुछ भूल गए हैं। और it was decided to make necessary adjustments। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, ये हमारे असाइनमेंट का स्टूडेंट बता रहे हैं, हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 26 है। बेटा बाकी सारे बच्चे चेक करें क्या क्वेश्चन नंबर 26 ही है ये। बेटा एक बार कंफर्म करेंगे मुझे आप बाकी सारे बच्चे। पार्टनर्स के नाम है, यस ओके, पार्टनर्स के नाम है ए और बी। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ड्राइंग्स को प्लस करते हैं, ऐसा बहुत कुछ करते हैं। बट इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये जो क्लोजिंग है इसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट है, बाकी सब तो आप डालना भूल गए। बेटा अगर कुछ डाला ही नहीं तो वो कैपिटल में आया ही नहीं होगा। तो काम की बात यह है, सिर्फ प्रॉफिट डाला है और प्रॉफिट को डालते ही बस प्रॉफिट को एडजस्ट कर दो, ओपनिंग कैपिटल आ गई। इनकी क्लोजिंग कैपिटल है 35,000। आपने रटना नहीं है, मैंने ड्राइंग्स नहीं ली क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल में नहीं गई हैं। प्रॉफिट था 20,000 और रेशियो थी इक्वली। बेटा बात को समझें कि प्रॉफिट ही सिर्फ गया है इसलिए मैंने सिर्फ प्रॉफिट लिया है और ड्राइंग्स को नहीं लिया। 35 में से 10 गए तो ये आ गया 25,000, ये आ गई ओपनिंग कैपिटल और यहाँ पे कितनी आ गई 20,000। पहले मुझे बताओ क्या आप सब बच्चों को पहला स्टेप समझ आया है? मैंने ड्राइंग्स नहीं ली। बेटा इज दिस क्लियर? ये पहला स्टेप क्लियर है कि मैंने ड्राइंग्स क्यों नहीं ली? मैंने आईओसी भी नहीं लिया, मैंने आईओटी भी नहीं लिया, मैंने सैलरी भी नहीं ली, कमीशन भी नहीं ली, ड्राइंग्स भी नहीं ली, बिकॉज ये सब भूल चुके हो आप। अब हम क्या करते हैं, सिंपली हम एक बढ़िया सा बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बस खत्म। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं जरा आराम से, डेबिट और क्रेडिट। और ये वाला कौन सा बना रहा हूं मैं, दिस वन इज करेक्ट। ये करेक्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, इसमें हम हर चीज का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूं हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ था 20,000, करेक्ट बना रहा हूं। अब एक एक करके सब कुछ देंगे। पहले आईओसी, आईओसी ए और बी,
चलिए मुझे फटाफट बताइए, आईओसी का रेट कितना था? पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना था 12% पर एनम, तो 25,000 का 12% कितना हुआ? करें जरा कैलकुलेटर से। 25,000 का 12%, ये हो गया 3,000। 3,000 आईओसी इसको मिलेगा। 20,000 का 12%, ये हो गया 2,400। उसके बाद आईओ ड्राइंग्स तो यहाँ आती नहीं है, आईओडी दिया हुआ है 10% पर एनम, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं आईओडी ए और बी। ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी फॉर 2016, 2016 में 4,000 रुपए 3,000 निकाले हैं। बेटा गलत नहीं करना प्रियांशी, ध्यान से देखो, डेट नहीं गिवन, बस इतना पता है कि ड्राइंग से 4,000 10% का इंटरेस्ट है, बट डेट नहीं पता। डेट नहीं पता तो आप सब बच्चे करेंगे 6/12। बेटा मैंने सारे असाइनमेंट्स के क्वेश्चन बहुत ध्यान से प्रिपेयर करें, इसलिए ध्यान रखना पेपर में मिस्टेक ना हो जाए। 4,000 का 10% होता है 400, बट उसका आधा करेंगे। प्रियांशी, इज दिस क्लियर टू यू? 3,000 का 10% और उसका भी आधा करेंगे, ये भी हमारा खत्म। उसके बाद सैलरी देंगे 5,000, कमीशन देंगे 2,000 फॉर द होल ईयर, तो यहाँ पे लिखते हैं सैलरी। सैलरी मिल रही है सिर्फ ए को 5,000 और कमीशन मिल रहा है सिर्फ बी को 2,000, और लास्ट में जो बचता है उसको आप सब बच्चे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ए और बी, और उनकी रेशो क्या थी? 1:1। जरा देखें कितना कितना आ रहा है। 20,350, 20,350, उसमें से माइनस करते हैं 1 2 3 4, चार चीजें माइनस करते हैं। चार चीजें 20,350 में से माइनस 3,000, 5,000, 8 और 2 10, 12,400 माइनस करा तो फाइनली आंसर आ रहा है 7,950 डिवाइड बाई 2, 3,975। बेटा दिस इज करेक्ट पोजीशन। 3,975 ये करेक्ट पोजीशन है। पहले मुझे बताओ, क्या आपको करेक्ट पोजीशन समझ आई है? बोलो बेटा सारे बच्चे जल्दी से, क्या आपको करेक्ट पोजीशन समझ आई है? यस। अब आपने कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो, ये जो प्रॉफिट आपने बांटा था दोस्तों, ये गलत था। ये गलत इसलिए था क्योंकि ना आपने आईओसी दिया, ना आईओडी सैलरी कमीशन, कुछ नहीं लिया, यानी ये गलत है। और ये है आपका सही। जरा चेक करें, ए को कितना मिलेगा? 3,000 ये मिलेगा, 5,000 ये, 8,000, 8,000 और 3,000, 11,975, और ये हम उससे वापस ले लेंगे 200। इसका मतलब ए की फाइनल पिक्चर आ रही है 11,775। ये करेक्ट पोजीशन है। बी की चेक करें एक बारी, बी की चेक करते हैं। ये प्लस करेंगे 2,400, मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ 2,400 प्लस 2,000 प्लस 3,975 माइनस ड्राइंग्स माइनस होंगी 150, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 8,225। एक बार दोबारा से कर लेते हैं, 24 4,400 3,975 माइनस 150, ये करेक्ट पोजीशन है। अब आपको कंपेयर करना है, जरा ध्यान से। ए को मिलने चाहिए थे 11,775, अभी तक आपने दिए कितने हैं? सिर्फ 10,000 दिए हैं। देने थे 11,000, आपने दिए हैं 10,000,
इसका मतलब अभी आपको और कितने देने पड़ेंगे, 1775 और देने का मतलब होता है क्रेडिट। इस कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे कितने से, 1775। बी में चेक करते हैं, बी को देने थे 8225, गलती से आपने 10,000 दे दिए फ्रेंड्स, ज्यादा दे दिए। 10,000 का मतलब है आपने ज्यादा दे दिए, तो वापस ले लेना। वापस लेने का मतलब है बी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और कितना आएगा ये, 1775। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। ये हो गई एडजस्टमेंट एंट्री। अब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज क्या थी, मैंने सबका ध्यान दिया, मैंने आईओसी का ध्यान दिया, आईओडी का ध्यान दिया, सैलरी का ध्यान दिया, कमीशन का ध्यान दिया, बट मैंने ड्राइंग्स तो कहीं लिखी नहीं है। बेटा ड्राइंग्स के लिए नॉर्मल नॉर्मल उनकी ड्राइंग्स थी 4,000 3,000, और जो आप कैपिटल अकाउंट में डालना भूल गए थे, इस ड्राइंग की नॉर्मल एंट्री कर दो, बस कहानी खत्म। यानी बेसिकली तो दिस इज द करेक्ट आंसर, जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है। ड्राइंग्स की एक एंट्री और कर देते हैं, और ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, इस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये मैं नॉर्मल एंट्री कर रहा हूं ड्राइंग्स की, जो आप भूल गए थे, 4,000। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000। ये नॉर्मल ड्राइंग्स हैं टू कैश अकाउंट 7,000। तो ये एक और एंट्री करेंगे ड्राइंग्स की, और ये है आपकी पास एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा मुझे बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया है आपको? ये पहला हमारा क्वेश्चन खत्म। बताइए फटाफट। चलिए एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं, और उसके कुछ मेन वर्ड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये भी हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन है, प्लस मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था। 3 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल्स हैं फिक्स। फिक्स का मतलब आप जर्नल एंट्री करेंगे करंट अकाउंट में, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। 1,00,000 और 60,000 40,000। पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल शुड बी प्रोवाइडेड 5% पर एनम। पार्टनर ड्राइंग है 10% पर एनम। पार्टनर एंड एंटाइटल सैलरी 4,000 ईच पर एनम। यहाँ पर एनम लिखा हुआ है ईच। एक्स को कमीशन मिलेगा 10%। यहां से सर थोड़ा सा डाउट स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स को। एक्स को कमीशन मिलेगा 10% ऑन प्रॉफिट, वर्ड लिखा है बिफोर चार्जिंग अबव प्रोविजंस। यानी सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर, सबसे पहला प्रॉफिट। एक बार देखें इसके अंदर प्रॉफिट कहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग, और प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000। बाकी ड्राइंग्स हैं, ये सारी बातें हैं। प्रॉफिट 60,000 दिया है, जरा आप इस बात को समझते हैं। अगर हम बात करें प्रॉफिट है 60,000 का, ये वाला प्रॉफिट जो होता है, ये प्रॉफिट हमेशा सबसे पहले होता है बिफोर, ये आप सबको पता है। आपने क्या करना है, एक्स का कमीशन, एक्स का कमीशन तो 10% है प्रॉफिट बिफोर। तो बिफोर का मतलब सीधा इसी का अगर आप 10% निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 6,000। ये किसका कमीशन आ गया, एक्स का कमीशन। तो ये पहला पॉइंट तो आपको समझ आ गया। और आगे चलते हैं जरा। वाई क्या कहता है, वाई इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट, मगर आगे लिखा है आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजंस। बेटा अबव प्रोविजंस यानी ई से पहले जो लिखा है उन सब के बाद। आफ्टर का मतलब होता है ABCD, इन सब के बाद जो भी आएगा उसको करना है। इट मीन्स अगर मैं लिखूं यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिखता हूं वाई का कमीशन। वाई का कमीशन कैसे निकलेगा, 10%
10% किसका, ध्यान से देखना, कह रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, यानी ABCD, ABCD। तो A माइनस कर देंगे, B माइनस कर देंगे, C माइनस कर देंगे, और D ये रहा, ये D निकाला था आपने, जो ये निकाला था ये क्या था, D भी माइनस कर देंगे। D कितना था, 6000। जो प्रॉफिट आएगा उसका 10%। अब मुझे एक बात बताओ, ए में पता है क्या लिखा है, बेटा बताओ मुझे, ए में क्या लिखा है। ए में लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, माइनस कर दिया। सी में क्या लिखा है, सैलरी। डी में क्या लिखा है, कमीशन। बट बी में पता है क्या लिखा है, बी में लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। और ड्राइंग दोस्तों माइनस नहीं होती, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है प्लस। तो जो नेट आंसर आएगा आफ्टर आईओसी, आईओडी प्लस कर दिया, आफ्टर सैलरी, आफ्टर कमीशन, उसका 10% निकालेंगे तो यह आएगा वाई का कमीशन। प्रियांशी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इज दिस क्लियर। हमने आईओडी को प्लस क्यों करा, बताओ जल्दी से। यस। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा कौन सा था, ई पॉइंट। अब आते हैं एफ पॉइंट पर। एफ पॉइंट और कंफ्यूज कर रहा था बच्चों को। जेड को कमीशन, यानी अब जेड का भी कमीशन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जेड का कमीशन। अब देखना जेड का कमीशन क्या कहता है। जेड का कमीशन कहता है 5% है। 5% किसका, नेट प्रॉफिट। मगर नेट प्रॉफिट कौन सा, फिर से क्या लिखा है, आफ्टर, आफ्टर चार्जिंग अबव प्रोविजन। अब एफ से पहले, एफ से पहले आता है ABCDE, ये सारे। एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका कमीशन भी आफ्टर है। इसका मतलब 5% ABCDE का भी, और आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन मतलब एफ का भी। इस केस में जब आफ्टर लिखा होता है तो आपको पता है 5/100 नहीं करते, 5/105 करते हैं। टोटल प्रॉफिट है 60,000। अब सारे माइनस करेंगे, ए माइनस करेंगे, बी प्लस करेंगे बिकॉज इनकम है, सी माइनस करेंगे, डी माइनस करेंगे, और ई भी माइनस करेंगे। सब कुछ करने के बाद, सारे पॉइंट्स निकालने के बाद 5/105 करेंगे तो जेड का कमीशन आ जाएगा, बिकॉज आफ्टर लिखा था। जी में चलते हैं, जी में क्या कहता है, जी कहता है 25% नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग ऑल द अबव प्रोविजन, यानी सारे माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका 25% रिजर्व में डालेंगे। तो जी पॉइंट क्या कहता है, जी पॉइंट कहता है कि हम रिजर्व में कितना पैसा डालेंगे, 25%। 25% सब कुछ माइनस करना है। 60,000 का प्रॉफिट है, पहले आईओसी माइनस करेंगे, आईओडी प्लस करेंगे, सैलरी माइनस करेंगे, कमीशन माइनस करेंगे, फिर कमीशन माइनस करेंगे, और फिर कमीशन माइनस करेंगे। ये कमीशन है एक्स का, ये कमीशन है वाई का, और ये कमीशन है जेड का। तीनों कमीशन के बाद जो बचा उसका 25% ट्रांसफर करेंगे रिजर्व। बेटा ये था वो वाला क्वेश्चन जिसमें आपको टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे बताइए क्या ये समझ आया है, ये क्वेश्चन हमने टेस्ट में भी डाला था। जी बेटा बताओ फटाफट, क्या ये बात समझ आई है। एक क्वेश्चन और मुझे बच्चा कह रहा था सर सॉल्व करने के लिए। तो बेटा असाइनमेंट, मेरे जो असाइनमेंट है, मैंने अभी तक आपको 3 असाइनमेंट दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 3 असाइनमेंट और आपकी बुक का स्कैनर, ये आपने पूरा प्रिपेयर करना है टेस्ट के लिए। होपफुली टेस्ट कल या परसों में मैं आपका टेस्ट ले लूंगा।
तो ये आपके लिए टेस्ट की सारी कंडीशंस हैं।